तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर बुक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की यूनिट फर्स्ट का लेसन 1 कराऊंगा। आज मैं आपको ये चैप्टर एकदम डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी टाइम्स वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एज सिनोनिम्स बट इट इज़ इनकरेक्ट। बहुत बार हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ को एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। वेयर एज ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर एंड रिलेट्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट इज़ अ लार्जर कॉन्सेप्ट विच इनकॉर्पोरेट्स ग्रोथ एज अ डायमेंशन विद इन इटसेल्फ। जबकि ग्रोथ नेचर में क्वांटिटेटिव है, उसे गिना जा सकता है, यह फिज़िकली होता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होता है, जैसे पॉजिटिव बिहेवियर का डेवलपमेंट होना। वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। अब हम कुछ पॉइंट्स से ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस जानेंगे। ग्रोथ, इट इज़ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब वी कैन क्वांटिफाई इट, हम इसे नंबर्स में बता सकते हैं, जैसे किसी की हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे। एंड डेवलपमेंट, इट इज़ क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, जब इम्प्रूवमेंट होती है, किसी में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। किसी की पर्सनैलिटी फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे एक छोटा बेबी होता है, उसका हाथ है, वो चीज़ों को स्टार्टिंग में होल्ड करता है और सिर्फ वो होल्ड ही कर पाता है। जैसे जैसे टाइम बीत जाने के बाद फिर वो ठीक से उसे ग्रैब कर पाता है। यहाँ हैंड की डेवलपमेंट हो रही है। सो इट इज़ क्वालिटेटिव प्रोसेस। ग्रोथ रेफर्स टू द फिज़िकल एस्पेक्ट्स। ग्रोथ एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट में देखी जाती है, किसी की हाइट ग्रो कर रही है, किसी की बॉडी ग्रो कर रही है। एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस। डेवलपमेंट सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन फिज़िकल, मेंटल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस होती है, जबकि ग्रोथ सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट में देखी जाती है। ग्रोथ इज स्ट्रक्चर। अब फिज़िकल एस्पेक्ट में देखी जाती है तो स्ट्रक्चरल तो होगी ही, कि हम किसी का स्ट्रक्चर देखकर उसकी ग्रोथ बता सकते हैं। किसी की हाइट ग्रो करी है तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि उसकी हाइट इतनी ग्रो करी है, उसके हेयर्स ग्रो करे हैं। तो ग्रोथ इज स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल। डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शनल प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया, बेबी का हाथ होता है, जो फंक्शन है वो सही से डेवलप हो रहे हैं, उसके की जो फंक्शन है वो सही से डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज फंक्शनल। तो डेवलपमेंट फंक्शनल है। सोशल डेवलपमेंट हो रही है उसकी, वो लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, दैट इज़ नोन एज सोशल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हमारा फंक्शनल है, कि मतलब उसके जो फंक्शंस है वो सही से काम कर रहे हैं। और सोशल डेवलपमेंट भी मतलब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी उसी में आ जाते हैं कि उसके डेवलप करे हैं। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन द पर्सन रीच एट इट्स मैच्योरिटी। ग्रोथ एक टाइम पर आके स्टॉप हो जाती है टाइम के साथ। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। और जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है, मतलब ये डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप इसे कह सकते हैं। ग्रोथ में और में नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट भी कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी होगी ही। जैसे एक लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो रहा है, या उसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसकी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही। जब पॉजिटिव चेंजेस हो तो डेवलपमेंट कंसिडर नहीं की जाती है। मतलब ग्रोथ तो है उसकी, वो बढ़ रहा है शरीर से, उसकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव चेंजेस उसके बॉडी में नहीं आ रहे, तो वो से ये कहते हैं डेवलपमेंट कैन एक्वायर्स विदाउट ग्रोथ।
डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ भी हो सकती है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज़ अ वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट एक वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। आई होप कि आपको इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को जानेंगे। तो हमारा इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट डिनोट्स फिजिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी व्यक्ति की शारीरिक विकास को दर्शाता है। सिंस बर्थ मैनी क्वांटिटेटिव चेंजेस अक्वायर इन एन इंडिविजुअल, एग्जाम्पल हाइट, विड्थ, वेट एट्सेट्रा। जन्म के बाद ही व्यक्ति में कई तरह के क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, विड्थ का बढ़ना, वेट का बढ़ना, तो यही सब। These changes are often understood under the concept of growth, but because growth is also an important dimension of development, it can also be understood under the concept of development. ये चेंजेस अक्सर होते हैं और ये ग्रोथ के अंडर आता है क्योंकि ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है डेवलपमेंट में। आई होप कि आपको पहला फिजिकल डेवलपमेंट समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। तो अब मोटर एक्टिविटीज़ को भी समझ लेते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हैज़ कंट्रोल ओवर ओनली अ फ्यू एक्शन ऑफ हिज बॉडी लाइक सकिंग, इंडिकेटिंग समथिंग आर predominant, but as the child grows up develops control over other bodies function like gradual controls over fingers of the feet, controls of urine and defecation, control of muscle of the feet are the prime example of early development of these activities. कि जब बच्चा पैदा होता है उसका अपनी बॉडी पर कुछ ही एक्शंस पर कंट्रोल होता है, जैसे सकिंग करना, इंडिकेटिंग करना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल आने लगता है। जैसे धीरे धीरे अपनी पैरों की फिंगर्स पर, अपने सुसु पॉटी पर उसको कंट्रोल आने लगता है, अपने पैरों की डिफरेंट मसल्स पर भी कंट्रोल आने लगता है एंड एट्सेट्रा। यह प्राइम एग्जाम्पल है इन सारी एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट का। आई होप कि आपको डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ भी समझ में आया होगा अच्छा से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज नेचुरली बाय लिविंग इन फैमिली एंड सोसाइटी। एक छोटा बच्चा नेचुरली लैंग्वेज सीखता है अपनी फैमिली में रहकर और सोसाइटी में। वाइगॉट्स्की साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे मतलब बच्चे में आती है। अकॉर्डिंग टू हिम, एज अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद his her family and society, he gradually becomes efficient in language with her his observation and acquisition abilities। ये his her मैंने he she मैंने बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए यूज़ करा है। सो चलिए इसका मतलब समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग जब बच्चा पैदा होकर अपने फैमिली अपनी सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है, वो धीरे धीरे अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्विजिशंस एबिलिटीज़ के साथ लैंग्वेज में एफिशिएंट बन जाता है, उत्तम बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक चॉम्स्की के अकॉर्डिंग देख रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब क्या होती है। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम एबिलिटीज़ टू लर्न लैंग्वेज एंड लर्न्स लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज़ एज ही ग्रोज अप। अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक चॉम्स्की के छोटा बच्चा सीखने की क्षमताओं के साथ पैदा होता है और लैंग्वेज सीखता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। अब इन्हीं क्षमताओं की मदद से वह सीखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे का बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। तो चलिए अब ये भी समझते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर।
द इमोशनल क्वालिटीज़ डेवलप्स नेचुरली इन द इंडिविजुअल। इमोशनल क्वालिटीज़ डेवलप होती है नेचुरली एक इंडिविजुअल में। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द नेचुरल एबिलिटीज़ टू डेवलप इमोशंस। एक बच्चा नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है जिससे वो इमोशंस को डेवलप कर सके। In the initial stage, the child carries ordinary psychostructures of emotions and he grows up and contact with various social cultural institutions develops complex emotions. इनिशियल स्टेज में अपने ऑर्डिनरी इमोशंस कैरी करता है एक बच्चा, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वो कई सोशल इंस्टीट्यूशन में जाता है जहाँ उसके कॉम्प्लेक्स इमोशंस डेवलप होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चाइल्डहुड एंड इंडिविजुअल हैज़ एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन इमोशन एट अ टाइम बट इन लेटर स्टेजेस लर्न्स टू यूज़ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इमोशंस एट अ टाइम। बचपन में किसी बच्चे के पास एबिलिटी होती है अपने एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन बाद के स्टेजेस में वो सीखता है अपने इमोशंस को यूज़ करना उस टाइम पर, मतलब सही टाइम पर एक तरह से यूज़ करना अपने इमोशंस को। इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो मीन कंट्रोलिंग वंस इमोशन। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कि मतलब एक बच्चा जैसे मान लो आप एक छोटा बच्चा होता है, वो बचपन में कितना रोता है अपने किसी पापा से खिलौने वगैरह के लिए, फिर बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसे पता लगता है कि सोसाइटी में इस तरह का मतलब बिहेवियर वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप हर जगह रोने लग जाओ, तो वो धीरे धीरे अपनी इमोशंस को डेवलप करता है, धीरे धीरे इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर आती है और वो सीखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट भी समझ लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन पीपल। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है इन्वेस्ट करना पीपल में। सोशल डेवलपमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस अंडर विच द चाइल्ड लर्न्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। सोशल डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस है जिसमें बच्चा सीखता है बिहेव करना अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स और ट्रेडिशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। बाय सोशल डेवलपमेंट वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। सोशल डेवलपमेंट के ज़रिए हम कई तरह की फीलिंग्स समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस हरलॉक, सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। मिस हरलॉक के अकॉर्डिंग सोशल डेवलपमेंट का मतलब है सोशल रिलेशनशिप्स में अच्छा होना। तो आई होप कि आपको सोशल डेवलपमेंट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट डायमेंशन इज जो हमारा है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द चेंजिंग प्रोसेस ऑफ थॉट्स, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एज अ चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो चेंजिंग प्रोसेस है थॉट्स का, लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग का, जो इन्फेंसी से शुरू हो रहा है। इन्फेंसी का मतलब जब से बच्चे ने जन्म लिया तब से लेकर जब तक हम अडल्टहुड में एंटर कर गए। तो जो हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, जब बच्चे ने जन्म लिया उसके थॉट्स नहीं थे, जैसे जैसे वो ग्रो हुआ उसके थॉट्स डेवलप हुए, उसने लर्निंग सीखी, उसकी लर्निंग डेवलप हुई और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ एक्विजिशंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीज़न एंड प्रॉब्लम सॉल्व। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम अक्वायर करते हैं डेवलपमेंट को, रीजनिंग को अक्वायर करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। यह तभी होता है जब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। थिंकिंग चेंजेस होती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन, जब तक उसकी लाइफ है तब तक थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ थॉट्स प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रोसेस सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू adolescence to adulthood।
विच मीन्स कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस है जिसमें रिमेंबरिंग आता है, हम याद रखते हैं जो हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद डिसीज़न भी लेता है कि जो उसका डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी डेवलप होता है फ्रॉम चाइल्डहुड। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, चाइल्डहुड के बाद अडोलेसेंस में जाता है और उसके बाद अडल्टहुड में जाता है। सो इन स्टेजेस में जो उसकी माइंड की डेवलपमेंट हो रही है, इसमें थिंकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। वो होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि मतलब उसकी इन सब चीज़ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटाकॉग्निशन एंड सोशल कॉग्निशन। डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शंस, मेमोरी का डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट हो, मेटाकॉग्निशन का हो रहा है। इस मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम अपने ही थॉट्स को अंडरस्टैंड कर सके। एंड सोशल कॉग्निशन इसका मतलब है एक सोशल प्रोसेस है, जैसे लर्निंग या फिर मेमोरी हम किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट पर दें, दैट इज़ कॉल्ड सोशल कॉग्निशन। तो आई होप कि आपको ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे डायमेंशंस हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब हम इसको समझेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है वो कई वेरियस स्टेजेस से पास होती है। ईच एंड एवरी स्टेजेस हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। हर स्टेज की डिफरेंट विशेषताएं और बिहेवियर होती है। the characteristics of one stage is different from that another stage। जो एक स्टेज की विशेषताएं होती है वो बाकी के स्टेजेस से अलग होती है। Hence in order to understand a child the teacher must know these characteristics। इसलिए कि बच्चे को समझने के लिए टीचर को इन विशेषताओं को जानना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रीनिशियल पीरियड, ये हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ। ये स्टेज बच्चे के जन्म से पहले की होती है। जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, वो जो 9 महीने का टाइम होता है उसे प्रीनिशियल पीरियड कहते हैं। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगले स्टेज की तरफ। सो नेक्स्ट स्टेज इज़ इन्फेंसी स्टेज। दिस स्टेज इज़ फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट 10 to 14 डेज। ये इन्फेंसी स्टेज जो है वो स्टार्टिंग के 10 से 14 दिन तक का होता है बच्चे के पैदा होने के बाद। नेक्स्ट स्टेज इज़ बेबीहुड। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2 weeks आफ्टर बर्थ एंड लास्ट टिल 2 years। ये 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक का होता है। इसे बेबीहुड कहते हैं। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत बोलना और क्रॉल करना वगैरह सीखता है, चलना वगैरह सीखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2 years, लास्ट फ्रॉम 10 to 12 years। ये दो साल से स्टार्ट होता है और 10 से 12 साल तक का होता है। अब आप सोच रहे होंगे 10 से 12 क्यों नहीं, 10 से 12 क्यों, 10 क्यों नहीं या फिर 12 क्यों? तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अप टू 10 years इन गर्ल्स एंड अप टू 12 year इन बॉयज़। जो 2 साल से लेकर 10 साल तक का होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, और जो बॉयज़ के लिए होता है वो 2 साल से लेकर 12 साल तक का होता है। साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू 2 parts, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इस चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। तो जान लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 6 years। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 10 साल तक और बॉयज़ के लिए 6 से 12 साल तक का होता है।
देखिए, लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 12 ईयर्स ऑफ एज इन बॉयज़। कि लड़कियों के लिए 6 से लेकर 10 साल तक का होता है और बॉयज़ के लिए 6 से लेकर 12 साल तक का होता है। जो लड़कियों में की जो मेच्योरिटी है वो बॉयज़ के मुकाबले मतलब जल्दी आ जाती है, आप ये ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज सेक्शुअल मेच्योरिटी कम्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस स्टेज में, चाइल्डहुड में, जो लेटर चाइल्डहुड है, इसमें मतलब सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लग जाती है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट स्टेज इज़ एडोलेसेंस। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 11-12 ईयर्स एंड लास्ट फ्रॉम 19-20 ईयर्स। ये स्टेज 11-12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और 19 से 20 साल तक की उम्र में रहता है। इट इज़ अप टू 19 ईयर्स इन गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ये 11 से लेकर 19 साल तक का होता है और बॉयज़ के लिए 12 से लेकर 20 ईयर्स तक का होता है। दिस स्टेज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री एडोलेसेंस या प्यूबर्टी, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेटर एडोलेसेंस। इस स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री एडोलेसेंस, जिसे हम प्यूबर्टी भी कह सकते हैं, एंड अर्ली एडोलेसेंस और है लेटर एडोलेसेंस। तो अब इन तीनों को हम एक एक करके जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। दिस स्टेज इज़ 11-13 ईयर। ये प्री एडोलेसेंस स्टेज, ये जो प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, तो इस स्टेज को समझ लेते हैं। दिस स्टेज इज़ 11-13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 12-14 ईयर्स इन बॉयज़। ये स्टेज गर्ल्स के लिए 11 से 13 ईयर्स तक का होता है और बॉयज़ के लिए 12 से 14 ईयर्स तक का होता है। एट दिस स्टेज द बॉडी ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड टेक्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी ऑफ एन अडल्ट। इस स्टेज में जो लड़कियों की जो बॉडी होती है वो अडल्ट की तरह ग्रो होने लग जाए, मतलब उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। उनकी मतलब हाइट वगैरह, उनके बाल वगैरह बढ़ने लग जाते हैं, उनके जो ब्रेस्ट साइज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ये सब होता है। और जो बॉयज़ की जो होती है वो हाइट बढ़ जाती है, उनके मतलब प्राइवेट पार्ट्स और मूंछ वगैरह आने लग जाती है, उनके जो मतलब प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो सब आने लग जाती है। तो ये सब होता है प्यूबर्टी एज में। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ अर्ली एडोलेसेंस। दिस स्टेज फ्रॉम 13 ईयर्स 14 ईयर्स एंड लास्ट टिल 17 ईयर्स। एट दिस स्टेज फिज़िकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट आर मैक्सिमम इन चिल्ड्रन। ये टाइम में बॉयज़ की बॉडी में ग्रो तेज़ी से देखने को मिलता है। ये गर्ल्स के लिए 13 से 17 तक का होता है और 14 से लेकर 17 तक बॉयज़ के लिए होता है। जो मतलब जो गर्ल्स की मैच्योरिटी होती है वो बॉयज़ के मुकाबले उनमें जल्दी आ जाती है। और जो एट दिस स्टेज फिज़िकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट आर मैक्सिमम इन चिल्ड्रन, मतलब इन स्टेज में फ़िज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है बच्चे में। दे डू नॉट हैव मच सेंस ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट एंड रॉन्ग। इन स्टेज में बच्चे के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें सही गलत का ख्याल नहीं रहता। अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, करनी है तो करनी है, मतलब वो उस एज में एक ज़िद्दी हो जाते हैं, मतलब एक जवान खून रहता है ना, तो वैसे हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जोश होता है उनके शरीर में उस टाइम, इस उम्र में उनमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर आता है हमारा से लेटर एडोलेसेंस। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 17 to 19-20 ईयर्स। ये गर्ल्स में 17 से 19 ईयर्स तक का होता है और बॉयज़ में 17 से 20 ईयर्स तक का होता है। In this stage, the child becomes completely physically and mentally independent and starts making various plans about the future. इस स्टेज में बच्चे में कम्प्लीटली फ़िज़िकल और मेंटली इंडिपेंडेंट आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा, और वो स्टार्ट कर देते हैं वेरियस प्लान बनाना अपने फ्यूचर्स के बारे में, डिसीज़न लेना स्टार्ट कर देते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मोर इंटरेस्ट इन पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स। गर्ल्स और बॉयज़ में एक दूसरे के अपोजिट सेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, गर्ल्स का बॉयज़ में और बॉयज़ का गर्ल्स में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ अर्ली अडल्टहुड। दिस स्टेज इज़ फ्रॉम 21 to 40 ईयर्स। ये स्टेज 21 से 40 साल तक की होती है।
In this stage, a person gets married and settle his family and gets engaged in some business and moves ahead by strengthening his self development. इन स्टेज में पर्सन की शादी हो जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है, वो कुछ बिजनेस करता है, जॉब वगैरह करता है और आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है मिडल एज। दिस स्टेज इज़ 40 to 60 ईयर्स ओल्ड। ये स्टेज 40 से 60 साल तक की होती है। इन दिस स्टेज द अचीवमेंट्स एंड एस्पिरेशन अचीव्ड बाय द पर्सन आर स्ट्रेंथन्ड ग्रेटली। इसमें 20 से 40 साल तक जो अचीवमेंट्स है उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है बंदा। एंड लास्ट जो आती है वो है हमारी ओल्ड एज। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 60 ईयर्स टिल डेथ। इस स्टेज में लास्ट जो हमारी मतलब 60 ईयर्स तक, 60 ईयर्स से हमारी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है और फिर वो टिल डेथ तक रहती है और रिटायरमेंट की एज भी 60 ईयर्स तक की ही होती है। 60 ईयर्स के बाद फिर बंदा रिटायर हो जाता है। इन दिस स्टेज द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथन ग्रेजुअली डिक्रीज एंड द पर्सनस अटैचमेंट टू सोशल वर्क डिक्रीज। इस स्टेज में इंसान की फ़िज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेंथन कम हो जाती है और सोशल वर्क में उसकी अटैचमेंट कम हो जाती है। इस स्टेज में आके मतलब उससे फिर बीमारी वगैरह होने लग जाती है और फिर वो बाद में मर जाता है। तो ये हमारी लास्ट थी ओल्ड एज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।